एक लंबे समय से बैंकों द्वारा लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी को लोन की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में सील किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच दिया जा रहा है। उसके बाद लोन लेने वाले हितग्राहियों पर रिकवरी भी निकाली जा रही है, ऐसा कहना है इन पीड़ितों का। साथ ही छोटे फाइनेंस कंपनियों से लोन वाली महिलाओं को भी अश्लील बातें कर प्रताड़ित करने का मामला देखने को मिल रहा है। इन सभी को देखते हुए स्वदेश मानवाधिकार संगठन ने इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए पीड़ितों के पक्ष में लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जहां इन मामलों पर शुरुआती कार्रवाइयों की जानकारी न्यूज टीम को दी, वहीं पीड़ितों ने भी अपना पक्ष सामने रखते हुए न्याय की गुहार प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से लगाई है। मैं विनय बाफना दुर्ग मोरसी का निवासी हूँ। मैंने 2017 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज रायपुर से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उस समय मेरे मकान की वैल्यूएशन 2.5 करोड़ की थी। अभी मुझे ज्ञात हुआ 1 महीना पहले कि मेरा मकान बैंक वालों ने 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है, वो भी कोरोना काल में। 31 मार्च 2020 को उन्होंने इसका ऑप्शन किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा था। और अभी मालूम पड़ा कि उन्होंने जनवरी में उसकी रजिस्ट्री भी कर दी। तो ये बैंक वाले नियमों का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अभी DRT जबलपुर में गया हूँ। मेरी प्रशासन से यह मांग है, शासन से यह मांग है कि DRT की एक बेंच की स्थापना छत्तीसगढ़ में भी की जाए, ताकि हम लोगों को यहाँ राहत मिल सके। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने लोन लिया था, क्या लोन ना पटा पाने की स्थिति में ये कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से। और ये कार्रवाई हो जाने के बाद जब आपका घर बेच दिया गया, क्या उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप और रिकवरी निकल रही है आपके ऊपर? नहीं, वो निकालेंगे, निश्चित रूप से निकालेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको 7 फरवरी 2020 को उन्होंने मेरे मकान में ताला लगाया था माननीय न्याय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार। तो हमने 8 फरवरी 2020 को उनको एक आवेदन दिया था, जिसकी पावती मेरे पास सुरक्षित है, कि हमको वन टाइम सेटलमेंट के तहत राशि की गणना करके बताई जाए, ताकि हमारे द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान करके खाते को क्लोज किया जा सके। पर बैंक वालों ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा निवास दुर्ग में है। मैं महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, पर मेरे पास में कुछ बहनें जो हैं वो कोरोना काल में जिनका व्यवसाय या व्यापार पूरा एजुकेशन बेस था, अभी कोरोना काल में पूरा कार्य बंद हो चुका है। पर जो ऑनलाइन जो साइट होते हैं वहाँ से कुछ बहनों ने लोन वगैरह लिया था। तो लोन लेने के बाद अभी उन्होंने कहा है कि हम पे तो करेंगे पर हमें समय चाहिए। पर उनके मोबाइल पे एकदम कुछ अश्लील वीडियो, मतलब रात में 2 बजे कॉल आ रहा है, सुबह 4 बजे कॉल आ रहा है, फ़ोन नहीं उठाने पर धमकी दी जा रही है कि आपके घर में बता देंगे, आपके पति को बता देंगे। तो वो बहनें तो कोरोना काल में ऐसे ही मानसिक रूप से प्रताड़ित है। व्यापार व्यवसाय पूरा बंद हो चुका है। वो बहनें मुझे यहाँ तक रिक्वेस्ट करती थी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम मीडिया में नहीं जाना चाहते हैं। पर ये बहनें हैं वो कब तक सुन के या ऐसा मतलब सह के इस आपदा के कारण में परेशान होते रहेंगे। उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाया, उस रिकॉर्डिंग भी सुनाया। वो इतनी अश्लील वीडियो है कि वो सामने आने को झिझकने लग गई हैं। एक बहन जो हमारी है वो तो आत्महत्या के कगार तक पहुँच गई थी, समझा बुझा के मनाया गया, उनसे बात किया गया है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ऑनलाइन जो भी कंपनियों की जो साइट है वहाँ से सुगमता से लोन मिल जाता है, और खासकर महिलाओं को झांसे में लेके इनसे ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। क्या चाह रहे हैं इन सब मामलों में आप? हम ये चाह रहे हैं कि उन पे उचित कार्रवाई हो, और ये जो कोरोना काल है उसमें मतलब मोरेटोरियम का भी उनको लाभ हो। और ऐसा हो गया कि मोरेटोरियम दिया गया था, पर मोरेटोरियम में जो ब्याज है वो तो भाई कहीं ना कहीं उसमें जुड़ रहा है। और अभी जो ये जो माइक्रो फाइनेंस हर जैसे 5-5 महिलाओं का समूह बना के जो ग्रामीण फील्ड की जो महिलाएं होती हैं या अशिक्षित महिलाएं होती हैं, इनको ये सब फंसा के जो किया जाता है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो इतना हाई फाई रहता है कि वो पटाते ही पटा हो जाते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि घर के जो पुरुष होता है ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लोन भी महिला को पटाना है और बैंक भी महिला को जाना है। तो ये सब चीज़ें महिलाएं इतनी ताड़फड़ी हैं कि उनके जो मानसिक स्थिति है कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, खासकर इस कोरोना काल में। आज हम लोग ने स्वदेश मानवाधिकार संगठन के अंतर्गत लोगों के बैंकों के द्वारा जो लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है और उनकी करोड़ों की संपत्ति कोड़ियों के भाव से भू माफियाओं के साथ मिलकर जो कमीशन खोरी और उसका काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन का शुरुआत की गई। उसके लिए हमने प्रेस वार्ता ली, जिसमें कई पीड़ित पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सुपेला, कैनरा बैंक रिसाली, HDB बैंक और रायपुर और अपना चोलामंगलम फाइनेंस और IDBI बैंक जैसे लोग बैंकों का मामला सामने आया,
जिसमें ये प्रमुख मुद्दा सबका निकल के ये सामने आया कि लोगों की संपत्ति को लोन देते समय वैल्यूएशन अलग, और जब रीसेल करते हैं या उसका खाता एनपीए होता है, जब उसको विज्ञापन देके ये बेचते हैं तो उसका वैल्यूएशन उससे 25% किया जाता है। और ये मामला केनरा बैंक रिसाली का भी है। अंडा की एक संपत्ति जिसका वैल्यूएशन उन्होंने 50 लाख किया, लोन देते समय बेच रहे हैं 15,70,000 में। शांति नगर का एक मकान जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए लगभग है, जो कि 2 बार बेच चुका है, जिसका हितग्राही लोन दाता, लेकिन बैंक समझौता करने को तैयार नहीं और उस बैंक उस प्रॉपर्टी को 36,50,000 में बेच दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कोर्ट ने स्टे लगाया, उसको कैंसिल करके फिर पुनः बेचने का प्रयास सुनने में आया, किया जा रहा है। और एचडीबी बैंक का हमारे विनय जी हैं, इनका बोरसी में मकान है, 15,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है, तो 2.5 करोड़ के मकान को 1 करोड़ में बेच दिया गया और उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई और उसको पता ही नहीं है, और 9 महीने बाद उनको जानकारी दी जा रही है। ऐसे ही आईडीबीआई बैंक का एक मामला शांति नगर का है, उस मकान को 1 करोड़ के मकान को 65 लाख में बेच दिया गया, जब उसकी संपत्ति को कम दर में बेच दिया गया और बेचने के बाद पुनः उससे 30 लाख रुपए की रिकवरी का लेटर दिया जा रहा है। अगर उस हितग्राही के पास 30 लाख रुपए होता तो क्या वो अपना मकान नहीं बचा लेता? अगर उसकी संपत्ति कम दर में बेची जा रही है तो फिर उससे रिकवरी क्यों? इस तरह के मामलों को लेकर के जो आपने मुहिम छेड़ी है, किस तरह से काम करेगी आपकी संगठन? इसकी शुरुआत हम लोग ने की और जिसके लिए हमने प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, विधायकों को हमने ये पत्र और एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय रमन सिंह जी को भी दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कोई भी छोटा सा मामला होता है, प्रशासन जागृत हो जाता है, लेकिन व्यापारियों का इतना बड़ा मामला, बैंकों द्वारा इतनी ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, क्या जब तक कोई व्यापारी आत्महत्या नहीं कर लेगा, जब तक कोई व्यापारी रोड में आकर अपने दुख को नहीं रोएगा, तब तक प्रशासन नहीं जगेगा। आज हमने इतने दिन से आवेदन किया हुआ है, लेकिन उस छत्रपाल जैसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या व्यापारी जो लोन लिया है वो डिफाल्टर है, तो जो प्रॉपर्टी को कम कीमत में बेच रहा है वो क्या है? इसका तो आकलन प्रशासन को करना पड़ेगा।